अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन कढ़ाई की, जो कि आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं एट होम। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल की है। आप इसको ट्राई कीजिए और यकीनन ये आपकी टेबल पे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी। यहाँ पर मैं आपको फुल स्क्रीनशॉट देती चलूँ जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 600 टू 700 ग्राम्स मैंने चिकन ऐड किया है। ये तकरीबन 2 पर्सनस के लिए मैं बना रही हूँ। और इसके साथ 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसमें ऑयल है, गर्म मसाला है जिसके अंदर इलायची, ग्रीन इलायची है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, कोरिएंडर, साबुत कोरिएंडर है यानी धनिया, और इसके साथ साथ जो है वो दालचीनी और लौंगे हम यूज़ कर रहे हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। थोड़ा मैंने इसको वाटरी रखा है। हाफ़ कप जो है वो योगर्ट ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर हम ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ जो है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। सॉल्टेड बटर इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा। और इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन हरी मिर्चें हैं बस, और जुलियन कटिंग में जो है वो अदरक है, साबुत गरम मसाला है और ब्लैक सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले आपने ऑयल डाला पैन में और उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर चिकन आपने इसमें ऐड कर देनी है। और चिकन को आपने जो है वो उस वक्त तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज होकर वाइट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे आपके चिकन के जो पोर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और आपके चिकन का जो फ्लेवर होगा वो बहुत जूसी और अच्छा बनेगा। जैसे इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज होता है वैसे ही हमने इसको बाहर निकाल लेना है। और सेम ऑयल के अंदर हमने साबुत गरम मसाला जो है वो ऐड करना है। 3 टू 4 सेकंड जो है वो गरम मसाले को हमने इसमें फ्राई करना है। जैसे ही गरम मसाला में से अरोमा आना शुरू हो जाए उसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर यूज़ करना है। मैंने तो उसको थोड़ा वाटरी रखना है, उससे आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ता। और उसको तकरीबन हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे और फर्दर स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, जिसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और उस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो भूनना है। भूनने का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस मसाला जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए मसाले पर, तब हमने इसके अंदर जो है वो 2 से 3 जो है वो टोमेटोज़ रफली कट करके जो है वो इसमें ऐड करने हैं। कोशिश करें कि टोमेटोज़ की स्किन जो है वो आप पील कर लें और उसके सीड्स जो है वो रिमूव कर लें। एंड देन आपने इसको तकरीबन अराउंड 5 टू 7 मिनट्स पकाना है। उसके बाद आपके टमाटर जो है वो बिल्कुल गल जाएंगे। आपने चमचे से दबाकर टमाटर को बिल्कुल जो है वो 1 टोन की एक ग्रेवी बना लेनी है। उससे जो है एक बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप होगा कढ़ाई में और बहुत स्मूथ कढ़ाई बनेगी। और जैसे ही हमारा मसाले जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए हमने इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देनी है। और इसके साथ साथ जो है वो चिकन के साथ हमने जो है जैसे ही चिकन जब हम ऐड करेंगे उसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है। और फिर उसके बाद हमने जो है इसमें योगर्ट ऐड कर देना है तकरीबन हाफ़ कप के करीब। उस योगर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो अपना पानी रिलीज़ करता है। जब पानी रिलीज़ होगा तो आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगी। उस पानी को हमने जो है वो एवोपरेट करना है और उसको जो है कढ़ाई को बहुत ज़्यादा भूनना है। यहाँ पर तकरीबन 5 टू 6 मिनट में हमारी कढ़ाई जो है वो भुन गई है। अब यहाँ पर हम इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाले के अंदर मैंने जो है वो ब्लैक पेपर का यानी काली मिर्चों का पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। और तकरीबन 150 ml मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है। और उसके बाद इस कढ़ाई को जो है वो हम ने जो है वो तकरीबन पका लिया है। और आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो हम अपने जो कवर है वो रिमूव करेंगे इसको 20 मिनट्स के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है और इसमें जो है वो ऑयल ऊपर आ गया है, चिकन गल गई है। अब हमने इसमें सिंपल हरी मिर्ची ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो बटर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर ऐड करता है। कोशिश करें कि बटर ऐड करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। और फिर उसके बाद हमने इसको तकरीबन जो है वो मिक्सअप करना है तमाम इंग्रेडिएंट्स को। एंड देन आप इसको 5 मिनट्स जो है वो दम पर रख सकते हैं। उससे जो है वो हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने ये रोटी पराठा की रेसिपी जो है वो शेयर की है, मैंने इसके साथ बनाई है कढ़ाई के साथ। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह की रोटी। और जो है इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel.